गाजा जितना जमीन के ऊपर उससे कहीं ज्यादा बड़ा गाजा है जमीन के नीचे। 40 किलोमीटर से भी कम लंबाई वाले गाजा में है 1000 किलोमीटर के सुरंग का नेटवर्क। इजराइल को गाजा में घुसने से लग रहा डर, जमीन के नीचे छुपे चूहे कहीं भी निकल सकते हैं। इजराइल जब से बना है तब से लेकर आज के समय तक उस पर सबसे बड़ा संकट हमास बनकर उभर गया है। इजराइल को हमास के बारे में जितना पता है उससे कहीं अधिक हमास ने खुद को इजराइल से छुपा कर रखा है। जिस गाजा का इजराइल ने बाजा बजा के रख दिया है, इजराइल को यह डर है कि गाजा जो दुनिया को दिख रहा है उससे कहीं बड़ा और विशाल गाजा दुनिया और इजराइल को दिखाई ही नहीं देता है। गाजा की कुल लंबाई 41 किलोमीटर है और गाजा की चौड़ाई है 6 से 12 किलोमीटर। लेकिन ये वो है जो दिखता है, लेकिन जमीन के नीचे बसा गाजा दुनिया से हमास ने छिपा रखा है। आखिर एक पूरे देश की सेना से हमास जैसा एक आतंकी संगठन लड़ कैसे पा रहा है, जबकि इजराइल का दावा है कि वो लगातार हमास का सब कुछ खत्म करता जा रहा है। लेकिन हमास बिना रुके इजराइल का जवाब कैसे दे पा रहा है? हमास ने चूहों से सीख लिया जीने और बचे रहने का तरीका। गाजा की जमीन के अंदर हमास ने बसा रखा है अपना फिलिस्तीन। इजराइल को डर है कि गाजा के नीचे हजारों किलोमीटर का सुरंगी नेटवर्क है। इजराइल को यह भी लगता है कि हो सकता है ये सुरंग इजराइल तक जाती हो। मोसाद को लगता है कि हमास ने इजराइल में जाने के लिए सुरंग का प्रयोग किया। इजरायली सेना जमीनी ऑपरेशन शुरू करने से पहले काफी चिंतित है और चिंता का कारण है हमास की चूहों वाली नीति। हमास के आतंकी चूहों की तरह जब काम होता है बाहर आते हैं, लेकिन खतरा देखते ही सुरंग में घुस जाते हैं। गाजा के नीचे ऐसे सुरंगों का मकर जाल है जो इजरायली सेना के लिए यही सबसे बड़ी चिंता है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा है, गाजा की ऊपरी परत पर आम लोग रहते हैं, वहीं इससे नीचे एक दूसरी परत है जिसका इस्तेमाल हमास करता है। हम इस वक्त उस दूसरी परत को निशाना बना रहे हैं जो गाजा में जमीन के नीचे है। यह आम लोगों के लिए बने कोई बंकर नहीं है, ये सिर्फ हमास और अन्य आतंकवादी संगठनों के लिए है ताकि वे इजरायली रॉकेटों से बचे रहें और अपने ऑपरेशन की योजना बनाते रहें ताकि इजराइल पर हमले जारी रहे। गाजा में सुरंगों के नेटवर्क के साइज का आकलन बहुत मुश्किल काम है। इजराइल हमास की इन सुरंगों को गाजा मेट्रो बोलता है। ऐसा माना जाता है कि ये सुरंगें सारे गाजा में अटी पड़ी हैं। गाजा के भीतर हमास के सुरंगों का मकसद अलग है। हमास वहां लंबे समय तक रहना चाहता है। उनमें व्यवस्थाएं मौजूद रहती हैं ताकि वहां जीवन जिया जा सके। वहां उनके नेता छिपे रहते हैं, उनका कमांड और कंट्रोल सिस्टम भी वही है। इन सुरंगों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के अलावा कम्युनिकेशन के लिए भी किया जाता है। इनमें बिजली, लाइट और रेल ट्रैक्स तक की सुविधा होती है। हमास के लड़ाके इसमें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हमास ने सुरंगें खोदने में महारत हासिल कर ली है। हमास ने सीरिया में विद्रोही लड़ाकों से इस कला को सीखा है। इजराइल को आशंका है कि गाजा में सुरंगें जमीन से 30 मीटर नीचे हैं और उनमें घुसने के लिए घरों के बेसमेंट से रास्ते जाते हैं। इन सुरंगों में मस्जिदों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक जगहों से भी दाखिल हुआ जा सकता है। सुरंगों के इस नेटवर्क के निर्माण का खामियाजा स्थानीय लोगों ने भुगता है। हमास ने गाजा के लोगों की मदद के लिए दी जाने वाली करोड़ों की अंतर्राष्ट्रीय मदद का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है। यह संभव है कि शनिवार को हुए हमास के हमले में इन्हीं में से कुछ सुरंगों का इस्तेमाल किया गया होगा। ऐसी खबरें हैं कि कफार अजा में भी एक सुरंग निकली थी जहां दर्जनों इजराइल नागरिक अब इस दुनिया में नहीं है। इजराइल जमीन के नीचे छुपे इन चूहों से लड़ने में काफी घबरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।